कबीर पदावली के 16वें पद में संत कबीर ने आध्यात्मिक ज्ञान की तुलना तेज हवाओं या तूफान से की है और एक सामान्य साधक के शरीर या उसके व्यक्तित्व को किसी झोपड़ी के समान माना है, जिसका निर्माण भ्रम, माया, राग, द्वेष, मोह, तृष्णा और कुविचारों आदि से हुआ है। आध्यात्मिक ज्ञान की आंधी चलने पर मनोविकारों और कुप्रवृत्तियों से बनी ये झोंपड़ी ढहने लगती है अथवा साधक का व्यक्तित्व परिवर्तित होने लगता है। दूसरे आध्यात्मिक संतों की सहायता से साधक के व्यक्तित्व रूपी मकान का दोबारा निर्माण किया जाता है। ये नया मकान अथवा ये नया व्यक्तित्व आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वरीय कृपा, सत्संगति और योग साधना से निर्मित हुआ है। इसलिए इस पर बाहरी आकर्षणों या माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता। संत कबीर कहते हैं, संतौ भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतौ अर्थात हे संतो या हे साधको। ज्ञान यहाँ पर आध्यात्मिक जागृति या आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। आंधी अर्थात तेज हवाएं या तूफान। ज्ञान की आंधी यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकट होने या साधक के परिवेश और उसके व्यक्तित्व पर आध्यात्मिक ज्ञान के हावी होने की ओर संकेत करती है। संतौ भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर कहते हैं कि हे संत भाइयों या हे साधकों, आध्यात्मिक ज्ञान की तेज हवाएं चल पड़ी हैं या आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तार होने लगा है। यहाँ पर भाई आई शब्दों में पद मैत्री है। अगली पंक्तियों में संत कबीर वर्णन करते हैं कि ज्ञान की आंधी के चलने के बाद अज्ञान का मकान किस तरह से ध्वस्त होता है। अज्ञान का मकान साधक के व्यक्तित्व और उसके परिवेश का प्रतीक है। कबीर कहते हैं, भ्रम की टाटी सबे उडानी, माया रहे न बांधी। भ्रम अर्थात वहम अथवा शंकाएं। भ्रम शब्द दुविधाओं की ओर भी संकेत करता है। टाटी अर्थात आड़ या पर्दा। टाटी शब्द दीवारों की ओर भी संकेत करता है। माया अर्थात सांसारिक आकर्षण। भ्रम की टाटी सबे उडानी। कबीर कहते हैं कि वहम अथवा शंकाओं के जो पर्दे थे या जो दीवारें बनाई गई थीं, वे सभी उड़ गई हैं या तहस नहस हो गई हैं। माया रहे न बांधी। माया अथवा सांसारिक आकर्षण की जो रस्सियां थीं या जो जोड़ थे, वे इन दीवारों को बांध कर या रोक कर नहीं रख सके। हितिचित की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हितिचित का अर्थ है राग द्वेष। राग शब्द किसी के प्रति बहुत अधिक आकर्षण अथवा प्रेम की ओर संकेत करता है और द्वेष शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति बहुत अधिक घृणा का सूचक है। एक सामान्य मनुष्य किसी वस्तु या व्यक्ति से बहुत अधिक प्रेम करता है और इसी प्रकार किसी और व्यक्ति या वस्तु से बहुत अधिक घृणा करता है। इस तरह राग द्वेष उसके जीवन और उसके व्यक्तित्व को असंतुलित और अशांत करते रहते हैं। इसीलिए एक साधक के लिए ये आवश्यक है कि वो अपने भीतर विद्यमान राग द्वेष को संतुलित या शांत कर दे। आध्यात्मिक ज्ञान के प्राप्त होने पर साधक राग द्वेष से मुक्त होकर शांत चित्त हो जाता है। थूनी अर्थात खंभे, मोह अर्थात अत्यधिक लगाव, अत्यधिक आकर्षण या आसक्ति। बलिंडा छत को संभालने वाली मोटी लकड़ी या शहतीर को बलिंडा या बड़ेर कहा जाता है। हितिचित की द्वैथूनी गिरानी। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की आंधी ने राग द्वेष रूपी दो खंभों को गिरा दिया है। मोह बलिंडा टूटा और अत्यधिक लगाव या आसक्ति रूपी बड़ेर या छत को संभालने वाली मोटी लकड़ी भी इस आंधी के कारण टूट गई है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा। तृष्णा या तृष्णा किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा को कहा जाता है। सामान्य शब्दों में इसे कुछ पाने का लालच भी कह सकते हैं। छानी अर्थात छत या छप्पर। घर अर्थात मकान या झोपड़ी। घर यहाँ पर साधक के शरीर, उसके व्यक्तित्व और उसके परिवेश का प्रतीक है। घर ऊपरी अर्थात घर की दीवारों और फर्श के ऊपर। कुबधी अर्थात दुर्बुद्धि या कुविचार। भांडा अर्थात बर्तन।
तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। कबीर कहते हैं कि तृष्णा या लोभ रूपी छप्पर घर के ऊपर ही आ गिरा है या टूटकर घर की दीवारों और फर्श पर आ गिरा है। कुबधी का भांडा फूटा। दुर्बुद्धि या कुविचारों से भरा हुआ बर्तन जो संभवतः घर की छत या दीवारों से लटका हुआ था, वो भी फूट गया है। यानी तृष्णा के नष्ट हो जाने पर सारे कुविचार भी समाप्त हो गए हैं और साधक का मन निर्मल या पवित्र होने लगा है। यहाँ पर कुबधी का शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। अगली पंक्तियों में कबीर दास वर्णन करते हैं कि योग साधना के द्वारा और दूसरे आध्यात्मिक पुरुषों की सहायता से साधक के नए व्यक्तित्व रूपी मकान का निर्माण होता है, जिस पर माया, बाहरी आकर्षणों, मनोविकारों और कुप्रवृत्तियों का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता। कबीर कहते हैं, जोग जुगति करी संतों बांधी, निर्चू चुवे न पानी। जोग अर्थात योग साधना, जुगति अर्थात युक्ति, उपाय या क्रियाएं। जोग जुगति का अर्थ है योग साधना की अनेक प्रकार की क्रियाएं। बांधी अर्थात जोड़ दी, निर्मित की या बना दी। निर्चु अर्थात जरा भी या लेश मात्र भी। चुवे अर्थात चूता है या टपकता है। पानी अथवा पानी यहाँ पर बाहरी आकर्षण या माया के प्रभाव का प्रतीक है। साधक के व्यक्तित्व रूपी मकान के पुनर्निर्माण का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं, जोग जुगति करी संतौ बांधी, अर्थात योग साधना के अनेक तरीकों के द्वारा या योग की अनेक क्रियाओं के द्वारा संतों अथवा सन्यासियों ने इस झोपड़ी को दोबारा निर्मित किया या फिर से बनाकर तैयार कर दिया। निर्चू चुवे न पानी। अब इस मकान या झोपड़ी में सांसारिक आकर्षण रूपी पानी जरा भी नहीं टपकता है। यानी साधक का व्यक्तित्व आध्यात्मिक रूप से बहुत अधिक मजबूत और परिपक्व हो गया है। योग साधना और साधु संतों की संगति के कारण अब साधक उस आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त कर चुका है जहां पर उसे सांसारिक आकर्षण और कुप्रवृत्तियां प्रभावित नहीं कर सकती हैं। यहाँ पर जोग जुगति शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। कूड़ कपट काया कनिकस्या, हरि की गति जब जानी। कूड़ कपट अथवा कूड़ा करकट यहाँ पर मनोविकारों, बुरी भावनाओं, बुरे विचारों और कुप्रवृत्तियों का प्रतीक है। काया अर्थात शरीर, निकस्या अर्थात निकल गया, शांत हो गया या समाप्त हो गया। हरि की गति अर्थात ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर की कृपा या ईश्वर का प्रभाव। कूड़ कपट काया कनिकस्या। कबीर कहते हैं कि साधक के शरीर या उसके व्यक्तित्व से सारे विकार, सारी कमजोरियां और सारी कुप्रवृत्तियां निकल चुकी हैं या साधक उन्हें त्याग चुका है। हरि की गति जब जानी, ऐसा तब हुआ जब साधक ने ईश्वर के अस्तित्व को, ईश्वर की कृपा या ईश्वर के प्रभाव को भली भांति जान लिया या महसूस कर लिया। यहाँ पर कूड़ कपट काया का निकस्या शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। आगे कबीर कहते हैं, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। आंधी पीछे अर्थात आंधी के बाद, जल बूठा अर्थात पानी बरसा या बारिश हुई। बारिश यहाँ पर ईश्वरीय कृपा की प्रतीक है। हरिजन अर्थात ईश्वर के भक्त, ईश्वर को जानने वाले, ईश्वर को चाहने वाले या साधक। भीना अर्थात भीग गए या प्रभावित हुए। आंधी पीछे जो जल बूठा। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की आंधी के चलने के बाद जो ईश्वरीय कृपा की वर्षा हुई, प्रेम हरि जन भीना, उस वर्षा में ईश्वर के भक्त या साधक बड़े प्रेम के साथ भीग गए या ईश्वरीय कृपा की वर्षा ने सभी साधकों को मुग्ध या मोहित कर दिया। यानी ईश्वरीय कृपा का लाभ सभी सच्चे साधकों तक पहुंच गया और उन्होंने इसे बड़े प्रेम से ग्रहण किया। यहाँ पर जो जल शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमशीना। भान अर्थात भानु या सूर्य। भान यहाँ पर आनंद, सुख या प्रभु दर्शन का प्रतीक है। प्रगटे अर्थात प्रकट होने पर
या उदय होने पर, उदित भया अर्थात व्याप्त हो चुका या हर ओर छाया हुआ, तम अर्थात अंधेरा। तम यहाँ पर दुखों, तकलीफों और निराशा का प्रतीक है। शीना अर्थात क्षीण हो गया या कमजोर पड़ गया। कहे कबीर भान के प्रकटे। कबीर कहते हैं कि जब आनंद, सुख या प्रभु दर्शन का सूर्य प्रकट हो गया, उदित भया तमशीना, जो निराशा, दुखों और तकलीफों का अंधेरा हर ओर छाया हुआ था, वो क्षीण हो गया या समाप्त हो गया। यहाँ पर कहे कबीर शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। इस पद में संत कबीर ने ज्ञान की आंधी के चलने से अज्ञान की झोपड़ी के टूटने का और झोपड़ी के फिर से नए तरीके से तैयार होने का सुंदर रूपक प्रस्तुत किया है। इसलिए पूरे पद में सांग रूपक है। इस पद को पढ़ते हुए अनेक प्रकार के दृश्य हमारे सामने उपस्थित होते हैं, जैसे आंधी का चलना, पर्दों का उड़ना, रस्सियों का टूटना, खंभों का गिरना, बड़ेर का टूटना, छत का गिरना, बर्तन का फूटना, मकान का पुनर्निर्माण करना, पानी का बरसना, भक्तों का भीगना, सूरज का उदय होना और अंधकार का क्षीण होना आदि। इतने सारे दृश्यों का चित्रण होने के कारण ये कहा जा सकता है कि पूरे पद में दृश्य बिंबों की सुंदर योजना है। इस पद में हमें लोक संस्कृति या ग्रामीण परिवेश की झलक भी मिलती है।